जोर से रोने लगी। विवाह के केवल 3 दिन बचे थे। भाभी ने पूछा, अरे बहन जी क्यों रोए जा रही हो, कोई दुख है क्या? अरे कोई दुख है तो हमें बताओ। आज रुक्मणी ने अपने हृदय की बात भाभी को बताई। कहा, भाभी मैं द्वारकाधीश से प्रेम करती हूँ। अरे यदि द्वारकाधीश मुझे नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, पर शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा, पगली जब इतना प्रेम करती है, यदि द्वारकाधीश भी तुम्हें चाहते हैं तो कम से कम एक पत्र तो लिख दे। यदि तेरा प्रेम सच्चा होगा तो द्वारकाधीश दौड़े चले आएंगे। रुक्मणी महारानी ने सुंदर सा पत्र लिखा। उसमें 7 मंत्र लिखे, जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं ना, रुक्मणी महारानी ने केवल 7 मंत्र लिखे हैं। पंडित जी को पत्र दे दिया। पंडित जी पत्र लेकर के गए और रुक्मणी महारानी ने गुप्त पत्र लिखा है। गुप्त पत्र जानते हो ना, अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्रेट लेटर। गुप्त पत्र लिखा है। पंडित जी से कहा, किसी को मत देना, ये सीक्रेट लेटर है, ये जाकर के द्वारकाधीश को ही देना है। पंडित जी ने दौड़ लगाई, द्वारका पहुंचे। द्वारकाधीश को जैसे ही पत्र दिया है, द्वारकाधीश बोले, महाराज आप ही पढ़ के सुनाओ, क्योंकि ब्राह्मणों से मैंने जीवन में कुछ नहीं छुपाया है। और दूसरी बात, भगवान ने स्वयं पत्र इसलिए भी नहीं पढ़ा है कि भगवान मर्यादा जानते हैं कि किसी भी राजा को एक कुंवारी कन्या का पत्र अकेले में नहीं पढ़ना चाहिए, दोष होता है। इसलिए भगवान ने पत्र हाथ में नहीं लिया। जब तक भगवान वृंदावन में रहे तब तक लीला पुरुषोत्तम थे, और जब से भगवान द्वारका के शासक बने हैं, द्वारका के राजा बने हैं, तब से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। तो भगवान अपनी मर्यादा जानते थे, इसलिए ब्राह्मण से कहा, पंडित जी आप ही पत्र पढ़ करके सुनाओ। और रुक्मणी महारानी ने इतना सुंदर पत्र लिखा है द्वारकाधीश के लिए कि बस पूछो ही मत। परंतु है गुप्त पत्र। आप कहें तो पढ़ के सुनाएं क्या लिखा था रुक्मणी महारानी ने? हैं? सुनाएं? बता दिया कि सीक्रेट लेटर है, फिर भी हाँ सुनाओ। हमारी सबकी आदत होती है किसी की देवी हुई चीज को उजागर करना या देखना, हमारे हाँ एक लालसा होती है मन में, वही क्या होगा। लेकिन फिर भी आपका भाव बड़ा सुंदर है। बता देते हैं कि रुक्मणी महारानी ने क्या लिखा है। रुक्मणी महारानी कहती हैं कि अब तक आप पर मेरा कोई संबंध नहीं जुड़ा है। रुक्मणी महारानी सोच रही हैं कि उनको क्या कह के बुलाऊं, जब तक कोई रिश्ता नहीं जुड़ा तो क्या बुला मैं। रुक्मणी महारानी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हर तुंगतापम रूपम दृशां दृशिमतां अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रमुपद्रपम में। हे भुवन सुंदर, कितना अच्छा संबोधन दिया है। वह आपके जैसा इन 14 भुवनों में कोई सुंदर है ही नहीं। हे भुवन सुंदर, कि जब से मैंने आपके चरित्रों को सुना है, आपके गुणों को सुना है, तभी से आपकी सांवली सूरत मेरे हृदय में बस गई है, मेरे मन में बस गई है, और तभी से मैंने आपको अपना मान लिया है, और मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। और रुक्मणी महारानी क्या करी है? श्रुत्वा गुणा, जब से मैंने आपके चरित्र सुने हैं, और आप 6 दिन से कथा सुन रहे हो, आज 7वां दिन है। सुनना कौन सी भक्ति है अभी पता चलेगा। ध्यान से सुनते हो कि सिर के ऊपर से उतारते हो? बताओ, सुनना कौन सी भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति में से? नहीं पता, बस वो नाच गाने में बन जाता लगे। सुनना पहली भक्ति है, श्रवण, भगवान की कथा सुनना ये पहली भक्ति है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं ना कि प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति
संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है भगवान की कथा सुनना। अब याद रखना, कल मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि कौन सी नंबर की भक्ति है। आज की बात है बस। आज की कथा ध्यान से सुनोगे तो आपको 7 दिन का फल प्राप्त होगा, भले आपने 6 दिन कोई भी गलती करी हो। रुक्मणी महारानी कह रही, प्रभु आप ये सोच रहे होंगे कि पत्र लिखने वाली कौन है, कहां से है, आप मुझे नहीं जानते। तो अगले मंत्र में रुक्मणी महारानी अपना पता बताते हुए कहती हैं कि अंतःपुरांतरचरिं अनिहत्य बंधुम स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हे नाथ, मैं महाराज भीष्म की इकलौती कन्या हूं और मेरा नाम है रुक्मणी। शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह तय हो गया है, परंतु मैं तो आपको चाहती हूं। हे गोविंद, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व कन्या कात्यायनी मंदिर जाती है, देवी के मंदिर जाती है। मैं भी गिरजा मंदिर जाऊंगी, आप वहां आ जाना और वहीं से मैं आपको पति रूप में वर्ण कर लूंगी। अगले मंत्र में कहती हैं, यदि आप नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी, पर शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। यदि आप नहीं आए तो कितने शर्म की बात होगी, कितने लज्जा की बात होगी कि एक शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाएगा। अरे मैं आपका भाग हूं, आपका भोग हूं, और गीदड़ है शिशुपाल और आप हैं सिंह। इसलिए हे नारायण, हे द्वारकाधीश, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप जरूर पधारना। पंडित जी ने जैसे ही पत्र पढ़ करके बंद किया, पंडित जी बोले महाराज जाऊं, भगवान बोले जाऊं नहीं, चलें। भगवान ने तुरंत रथ तैयार किया और सबसे तेज दौड़ने वाले अश्व भगवान द्वारकाधीश ने रथ में जोड़े हैं। रथ को दौड़ाया, जैसे रथ लेकर के भगवान कुंडनपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, दाऊ भैया दौड़े दौड़े आए। दाऊ भैया ने पूछा द्वारकाधीश कहां गए? बोले महाराज वो तो गए ब्याह करवे। भगवान पहुंच गए कुंडनपुर। शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया। रुक्मणी महारानी को पंडित जी महाराज ने संदेश दिया, देवी द्वारकाधीश कात्यायनी मंदिर पधार चुके हैं। रुक्मणी महारानी भी कात्यायनी मंदिर पहुंची, मैया का पूजन किया। जब मैया का पूजन हो गया है तो रुक्मणी महारानी को शुभ संकेत हुए। रुक्मणी महारानी मंदिर से बाहर आई तो उन्हें घेर के 1000 सैनिक और 1000 सखियां चल रहे थे। रुक्मणी महारानी चारों ओर दृष्टि दौड़ाती हैं कि इनमें द्वारकाधीश कौन से हैं, कैसे पहचानूं। तभी मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, माँ अरे मैं कैसे पहचान करूं कि इनमें द्वारकाधीश कौन से हैं। तभी गिरिजा मैया ने आकर कहा, अरे राजकुमारी, जो भूमि से जमीन से 4 अंगुल ऊपर हैं, जिनके सिर पर मोर मुकुट बंधा है, जिन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है, जिनकी फेंट में मुरली कसी है, वही तो द्वारकाधीश हैं। अरे जिनके शरीर की परछाई नहीं है, वही तो द्वारकाधीश हैं। रुक्मणी महारानी ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और जैसे ही मोर मुकुट वाले को देखा, तुरंत पहचान गई, यही द्वारकाधीश हैं। रुक्मणी महारानी पुष्पों का हार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उधर से द्वारकाधीश रुक्मणी की ओर बढ़ते हैं तो सारे सैनिक भगवान की सुंदरता देख रहे हैं। एक बोला, देखो पीतांबर कितना सुंदर है। दूसरा बोला, पीतांबर क्या देखते हो जी, सिर पर मोर मुकुट देखो ना, कितना जच रहा है। एक बोला, मोर मुकुट क्या देखते हो जी, फेंट में जो मुरली कसी है उसे देखो ना, कितनी सुंदर है। चौथा बोला,
जब ये देखने में इतनी सुंदर मुरली लगती है तो बजती कितनी सुंदर होगी। सभी उनकी सुंदरता देख रहे हैं, पर कोई ये नहीं देख रहा कि भगवान कर क्या रहे हैं। द्वारकाधीश आगे बढ़े, रुक्मणी महारानी समीप आई और रुक्मणी महारानी ने द्वारकाधीश के कंठ में हार पहना दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और 9-2-11 हो गए। जब रुक्मणी को लेकर के भगवान जाने लगे तो सैनिक कहने लगे, चाल देखो ना जी, चाल कितनी सुंदर है। जब भगवान रुक्मणी को लेके चले गए, एक सैनिक ने कहा, भैया हम क्यों आए थे, किस लिए खड़े हैं? एक समझदार सा सैनिक बोला, भैया हम रुक्मणी की सुरक्षा में यहाँ आए थे। तो रुक्मणी कहाँ गई? बोले तो लेके भागे द्वारकाधीश। अब तो महाराज दौड़े दौड़े महलों में रुक्मी को समाचार दिया कि बहन जी को तो द्वारकाधीश लेकर के भाग गए। रुक्मी भगवान के साथ में युद्ध करता है, जरासंध इत्यादि जो राजा आए थे वो भी युद्ध करते हैं। और इतने में दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने द्वारकाधीश से कहा, लाला तुम द्वारका पहुंचो और मैं अभी इनसे युद्ध करके वापस आता हूँ। जैसे द्वारकाधीश रुक्मणी महारानी को लेकर के द्वारका में पहुंचे तो द्वारका वासियों ने ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया है। द्वारकावासी कहने लगे, लाला आपको ये प्रथम विवाह है और आपका विवाह इस प्रकार साधारण रूप में नहीं होगा। आपका विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ में संपन्न होगा। अब तो द्वारकावासी 2 पक्षों में बट गए। एक पक्ष कन्या पक्ष हो गया और दूसरा वर पक्ष हो गया। रुक्मणी महारानी को दुल्हन बनाया गया और द्वारकाधीश को दूल्हा बनाया गया। अद्भुत श्रृंगार किया है। ठाकुर जी दूल्हा बन करके बारात लेकर के रुक्मणी महारानी के द्वार पर आए। ब्राह्मणों ने जय घोष किया है, द्वार पूजन कराया, जिसे हम बारोटी कहते हैं। द्वार पूजन कराया, द्वारकाधीश को मंडप में लेकर के आए और द्वारकाधीश को मंडप में बैठाकर पूजन प्रारंभ हो गया है। गौरी गणेश का पूजन कराया, विष्टर दिया, वाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क दिया है, गोदान संकल्प हुआ है। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने कहा, कन्या को बुला करके लाओ। जब रुक्मणी महारानी अपनी सखियों के साथ में विवाह मंडप में आई हैं तो द्वारकाधीश खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। और जैसे ही रुक्मणी और द्वारकाधीश के नेत्रों से नेत्र मिले तो आपस में दोनों देख करके मुस्कुराए। द्वारकाधीश ने कहा, देवी स्थान ग्रहण करो। द्वारकाधीश के बगल में रुक्मणी महारानी बैठी हैं। फिर से पूजन हुआ, शाखोच्चार हुआ है और शाखोच्चार के बाद में कन्यादान संकल्प हुआ है। कन्यादान संकल्प के उपरांत यज्ञ प्रारंभ हुआ है और द्वारकाधीश और रुक्मणी महारानी फेरे लेते हैं। सप्तपदी हुई है और आप जानते हो कि विवाह में जब तक गालियों का आदान प्रदान ना हो तब तक विवाह का आनंद फीका है। जो रुक्मणी जी की सखियां थीं वो द्वारकाधीश से कहने लगी, लाला अरे हमने सुना है तुम्हारे 2 पापा जी हैं, एक नंद राय जी एक वसुदेव जी, तुम्हारे 2 पापा हैं। लाला हमने सुना है कि तुम्हारी मम्मी भी 2 हैं। भगवान फिर भी हंसे जा रहे हैं। और विवाह में होता भी ऐसा है, समधी जी आ जावे या कोई भी द्वार पे आ जावे, कितनी भी गाली दे समधी जी हंसेंगे हंसेंगे। हाँ, बोरा एक भी नहीं। आज रुक्मणी जी की सखियां कहने, लाला हमने सुना है कि तुम्हारे मैया भी गोरी बाबा भी गोरे, पर तुम ही काले कैसे भये। लाला हमने एक और बात सुनी है कि तुम्हारी बुआ जी की कुंवारी अवस्था में कर्ण पैदा हुआ था। बोले संत भगवान के जय। लाला हमने सुना है कि तुम्हारी बहन सुभद्रा अर्जुन के साथ में भाग गई थी, लेकिन भगवान फिर हंसे जा रहे हैं। अरे सुन नटखटे नंद के लाल, कन्हैया 2 बापन के, सुन नटखटे नंद के लाल, कन्हैया 2 बापन के,
कन्हैया गो बापन के सुन नट वरना गोपाल कन्हैया गो बापन के सुन नट खट नंद के लाल कन्हैया गो बापन के सुन नट खट नंद गोपाल मथुरा बसेरे दूजा गोकुल गाँव में मथुरा बसेरे दूजा गोकुल गाँव एक बाप मथुरा बसेरे लाला दूजा गोकुल गाँव में रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो एक बाप मथुरा बसेरे दूजो गोकुल गाँव में कन्हैया तो बापन के सुन नट खट नंद गोपाल कन्हैया तो बापन के सुन नट खट नंद गोपाल बहन सुभद्रा आपकी रे गई अर्जुन के गाँव बहन सुभद्रा आपकी रे गई अर्जुन के गाँव हरि बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन के गाँव रंग बाल कन्हैया तो बापन के सुन नट खट नंद गोपाल कन्हैया तो बापन के सुन नट खट नंद आपकी रे करण कुंवारी में जायो कुंती बुआ आपकी रे करण कुंवारी जायो कुंती बुआ आपकी रे लाला करण कुंवारी में जायो रंग बाल कहना आराम रंग बरसे रंग बरसे कछु रंग बरसे
बरसे वो राम रंग बरसे वो रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी रंग बरसे राम रंग बरसे वो बाकी सौगात की रे पूछी देवी माए कन्हैया दे बापन के सोने रख खट रंग गोपाल कन्हैया दे बापन के सोने रख खट रंग गोपाल रावैया दे बापन के सोने रख खट रंग गोपाल रावैया दे बापन के सोने रख खट रंग गोपाल बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।